morning, dear students. Assalamu alaikum. Welcome to online classes. We have completed question answers of this lesson, the Mullah's Son, and today we have to start question number 2. Exercise. Put the following sentences in order. The first sentence is in the correct place. वो बता रहे हैं कि आपने इन sentences को correct order में place करना है, ठीक है, rearrange करना है इनको, और उसके बाद जो फर्स्ट सेंटेंस है वो अपनी करेक्ट प्लेस पे है, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। देयर वॉज अ वेरी फनी मैन एट अकबर्स कोर्ट, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ये सबसे पहले था। उसके बाद हम आगे रीड करते हैं। हिज मदर चेस्ड हिम, द मुल्ला केम होम एंड वेंट टू टॉक टू हिज सन। ये सारे हमने रीअरेंज करने हैं, आगे पीछे उन्होंने दिए हुए हैं। तो हम फर्स्ट वाले के बाद सेकंड जो है वो करेंगे। देयर वॉज अ वेरी फनी मैन एट अकबर्स कोर्ट। सेकंड पे आएगा दिस मैन्स नेम वॉज मुला डुप्याजा, ठीक है, उसका नाम मुला डुप्याजा था। उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा द मुला हैड अ सन हु वॉज 6 years old। मुला का एक बेटा था जो कि 6 साल का था, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे ये आएगा वन डे द सन बिहेव्ड वेरी बैडली। 4 के बाद फिर 5 नंबर पे ये आएगा हमारे पास बी में हिज मदर चेस्ड हिम, ठीक है। उसके बाद 6 में अगेन आएगा हमारे पास एफ द बॉय हिड अंडर हिज बेड। उसके बाद 7 में अगेन सी वाला आएगा द मुल्ला केम होम एंड वेंट टू टॉक टू हिज सन। एंड अगेन नंबर 8 पे ही ज्वाइंड हिज सन अंडर द बेड, ठीक है। समझ आ गई आपको? इसी तरह से आपने भी कर लेना है। नेक्स्ट है आपके पास इन वर्ड्स को आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। पीप्ड, अंडर, नीचे झांकना या रिंग कर जाना, ठीक है। इसका आपने इजी सा सेंटेंस बनाना है और मुझे चेक करवाना है, ठीक है। विद हिज क्लेवर वर्ड्स, शरारती वर्ड्स के साथ या होशियारी या हाजिर जवाबी के जो अल्फाज होते हैं। कॉल्ड फॉर, बुलाना, के लिए बुलाना, ठीक है। समथिंग नॉटी, कुछ शरारती, ठीक है। इनके आपने वर्ड्स भी बनाने हैं, वर्ड्स मीनिंग्स भी राइट करने हैं, लर्न भी करने हैं और सेंटेंसेस भी बना के मुझे सेंड करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द अपॉस्ट्रॉफी, आपने इसको यूज़ करना है और ये अपॉस्ट्रॉफी इसलिए यूज़ किया जाता है कि किसी की मलकियत दिखानी हो, जैसे कि द कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर की जो अदालत थी उसको हम इस तरह से लिखेंगे अकबर्स कोर्ट, यानी कि अकबर की अदालत। इस तरह से लिखेंगे तो भी पता चल जाएगा कि अकबर की अदालत की बात हो रही है। द सन ऑफ द मुल्ला, मुल्ला का बेटा, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे द मुल्ला सन, तो फिर भी पता चलेगा कि ये इसकी बात हो रही है कि मुल्ला का जो बेटा है उसकी बात हो रही है, यानी कि किसी की मलकियत शो करनी हो हमने तो वो उसके लिए अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो कामा ऊपर डाला जाता है इसको अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। कॉपी द सेंटेंसेस बिलो, पुट द मिसिंग अपॉस्ट्रॉफी, आपने इनको सेंटेंसेस को कॉपी करना है और इसकी जितने भी अपॉस्ट्रॉफी मिसिंग है वो आपने ऐड करने हैं। दिस एम्परर्स कोर्ट वाज फुल ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने नहीं लगाया हुआ था अपॉस्ट्रॉफी, ये मैंने खुद ऐड किया, आपने भी इसी तरह से करना है। देयर वर पोइट्स एंड राइटर्स एट अकबर्स कोर्ट, यहाँ पे आर और एस के दरमियान में इधर कॉमा आपने लगाना है, इसको अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं, ठीक है। ये मैंने ऐड किया, आपने भी ऐड करना है अपने बुक पे। द बॉयज़ मदर डिड नॉट गो टू हर सन्स रूम, ठीक है, यहाँ पे भी आप ऐड करेंगे। द बॉयज़ फादर वाज अकबर्स फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे भी आर और एस के एस से पहले ये अपॉस्ट्रॉफी आप ऐड करेंगे। इसी तरह से आपने कर लेना। नेक्स्ट है आपके पास चेंज द अंडरलाइंड वर्ड, फॉलो द एग्जाम्पल, ठीक है, ये इनको चेंज करना है और एग्जाम्पल को फॉलो करना है। द हेड ऑफ द बॉय वाज स्मॉल, द बॉयज़ हेड, ठीक है, ये वही बात आ जाती है मलकियत शो करने के लिए, तो इस तरह से अपॉस्ट्रॉफी लगा के आपने राइट कर देना है अगेन से, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। द वाइफ ऑफ द मुल्ला चेस्ड द बॉय, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मुल्लाज वाइफ, द मुल्लाज वाइफ चेस्ड द बॉय, यहाँ पे जस्ट होगा, ठीक है। देयर वर क्लेवर पीपल एट द कोर्ट ऑफ द एम्परर, यहाँ पे कोर्ट ऑफ द एम्परर की जगह पे आप लिख देंगे एम्परर्स कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे मुल्ला डुप्याजा क्रॉल्ड अंडर द बेड ऑफ हिज सन, ठीक है, तो आप बेड ऑफ कट कर दें तो आप लिख दें हिज सन्स बेड, ठीक है, हिज सन्स बेड अपॉस्ट्रॉफी के साथ आ जाएगा। द नेम ऑफ द मैन वाज मुल्ला डुप्याजा, ठीक है, द मैन्स नेम वाज मुल्ला डुप्याजा, ठीक है, यहाँ पे कर ले ऐसे। द वर्ड्स ऑफ द बॉय मेड हिज फादर स्पीचलेस, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड्स ऑफ द बॉय की जगह आप लिख लेंगे द बॉयज वर्ड्स, ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको। इसी तरह से आपने इनको अच्छी तरह से राइट कर लेना है। नेक्स्ट देखें, फाइंड द मिस्टेक्स एंड राइट द सेंटेंसेस केयरफुली, इनमें से मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है और इनको अगेन से राइट करना है। द ओल्ड मैन गोज टू द मार्केट यस्टरडे, यानी कि वो बता रहे हैं कि कल आदमी बाजार जाता है, तो कभी भी जो सेकंड फॉर्म होती है इसके साथ सेकंड फॉर्म आनी है, कभी भी गोज नहीं आता पास्ट वाले सेंटेंस में, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वेंट आना है। द ओल्ड मैन वेंट टू मार्केट यस्टरडे, बूढ़ा आदमी कल मार्केट गया। हाउसेस टू आई सी टुमारो, ठीक है,
आई विल सी हाउसेज टुमारो, यहाँ पे ऐसे आप राइट करेंगे, आई विल सी हाउसेज टुमारो। ऑल द बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई, ठीक है, ऑल द बर्ड्स, जब ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही हो तो एस नहीं आता इसके साथ, ठीक है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म आएगी ऑल द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ठीक है, कि तमाम परिंदे आसमान पे उड़ते हैं। प्लीज़ गिव्स मी 6 बनाना, ठीक है, कि यहाँ पे एस नहीं आता, ठीक है, प्लीज़ गिव मी 6 बनानास, ठीक है, यहाँ पे आता है ही कुडंट एबल टू कम, वो आ नहीं सकता था, ठीक है, वो आने के काबिल नहीं था। ही वॉज नॉट एबल टू कम, कि वो आने के काबिल नहीं था। माई मदर स्माइल एट मी एवरी डे, यहाँ पे स्माइल के साथ एस भी आएगा क्योंकि ये आज की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि वो कह रही है कि मेरी अम्मी मेरे ऊपर हमेशा मुस्कुराती हैं, ठीक है, स्माइल्स। एक चीज़ की बात हो रही है, जब एक चीज़ की बात हो रही हो, एक पर्सन की बात हो रही हो तो एस आता है साथ, ठीक है। लुक एट उमेर's पिक्चर, रीड द क्वेश्चंस बिलो, योर टीचर विल टेल यू समथिंग अबाउट उमेर, कैन यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। वो कह रहे हैं कि उमेर की पिक्चर पे देखें और नीचे दिए गए क्वेश्चंस को रीड करें और उसके बाद आपकी टीचर आपको उमेर के बारे में बताएंगी और फिर आपने उसके बारे में करेक्टली आंसर करने हैं, ठीक है, कि उमेर है, ये उसकी पिक्चर दी हुई है और ये इसके साथ इसका कोई पेट है और उसको उसने पकड़ा हुआ है। वेयर डज उमेर लिव, उमेर कहाँ रहता है, यहाँ से आप कोई भी सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे वो रहता है, तो लाहौर, कराची, हैदराबाद, जो चाहें आप, जो आपको पसंद हो। हु डज उमेर लिव, उमैर किसके साथ रहता है, हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर्स एंड हिज सिस्टर्स, तो वो ज़ाहिर बात है सब बच्चे पेरेंट्स के साथ और अपने सिस्टर्स ब्रदर्स के साथ ही रहते हैं, तो आपने यहाँ पे करेक्ट कर लेना या फिर जस्ट हिज पेरेंट्स कर लें। हाउ ओल्ड इज़ उमैर, उमैर कितने साल का है, 6, 7, 8, आप इसमें से किसी पे भी टिक लगा सकते हैं कितनी एज है उसकी। व्हाट पेट डज उमैर हैव, ये उमैर के पास कौन सा पेट है, तो उसके पास ब्राउन कलर का एक पेट है, तो आप शायद उसी वजह से उसका नाम भी यही रखा है, तो आप इसका ब्रूनो कर दें। व्हाट इज़ उमैर सिस्टर्स कार्ड, उमैर की सिस्टर क्या कहलाती है, प्रिंसेस भी कहला सकती है, सारा भी हो सकती है, नाइला भी हो सकती है, तो आपने इस पे किसी पे भी टिक लगा लेनी है, ठीक है। ये आपका आज का क्लास वर्क एंड होमवर्क है, आपने इसको बुक पे मुझे क्लास वर्क में ही करके चेक करवाना, ठीक है, क्लास वर्क बुक पे ही करेंगे, आप चेक करवाएंगे मुझे और उसके बाद होमवर्क जो है वो आपने बुक्स नोटबुक्स पे करना है और अच्छी तरह से इसको लर्न करना है और अंडरस्टैंड करना है, प्रैक्टिस करनी है, जहाँ से समझना है आपने पूछ लेना है। थैंक यू सो मच।